हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, हम मिलकर गुरु जी की कृपा से शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, हर बार की तरह मैं आपसे यही कहती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि पाठ को अंत तक बेहद ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि काल भैरव का महात्म्य, विश्वानर की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिमती के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर के भैरवावतार वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की अष्टाष्टमी कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यंत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस पर्व का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति को नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करते, उनके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भीमवार की कृष्णाष्टमी के दिन काल राज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शरभारवतार का वृतांत सुनने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है, नर्मदा में के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिमती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया। वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचिमती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उत्तम भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे माहेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कर दीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं मांगना चाहती। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वानागर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे कि अहो, मेरी इस सुषमांगी पत्नी ने कैसा अनंत दुर्लभ वर मांग लिया है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से भी बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभू ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से यह बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रत मुनि विश्वनावर
पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में चले गए और घोर तप करने के बाद भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप आरंभ किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विवजर प्राप्त काल त्रिपथ गामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग का सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शेषवोचित अलंकार और चित्ता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्ववानर मुनि कृतार्थ होकर रह गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यूं कहने लगे। यूं उनका हृदय फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का सत्वन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है तथा अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं चलती। इसलिए मैं आप महेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आध्यात्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से देखा जाता है, उसी तरह आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं लेना चाहता। जैसे रज्जू में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेना चाहता हूँ। शंभो जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी और चंद्रमा में आर्द्रकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण में हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर ना होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देख लेते हैं और जीभा रहित होकर भी समस्त रसों का ज्ञाता है। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण चाहता हूँ। हे ईश, आपके रहस्यों को ना तो साक्षात वेद जानते हैं, ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विद्याता ब्रह्मा, ना योगेंद्र, ना इंद्र आदि प्रधान देवताओं को भी आपका ज्ञान नहीं है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश, ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है और ना ही देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी हैं और त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले ईश्वर हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। स्मरारे आप सर्व स्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपके अंदर से ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त ना हो? अतः मैं आपके चरणों को नतमस्तक होना चाहता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यो स्तुति करके विप्रवर विश्वनावर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्ववानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृत्य हो गए और उनका मन हर्ष मगन हो गया
और वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों और सबको सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात मेरी छिपी रह सकती है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले याचा के प्रति आकृष्ट होने के कारण के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के इस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महेश देव हंसकर शुचि विश्वानर से बोले, शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिमती के प्रति जो अभिलाषा रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शुचिमती के गर्भ में तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा और शुचिष्मती मेरी माता होंगी। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषाष्टक का स्रोत का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस स्रोत का पाठ पुत्र, पौत्र और धन को प्रदान करने वाला, वह सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्रोतों के समान होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट जाते हैं। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरुजी, भूल चूक माफ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।